बड़े बड़े संत कहते हैं कि अगर भला का संग हो तो सब कुछ भला ही भला होता है। इसीलिए माता पिता बच्चों की संगत देखते हैं कि उनकी संगत कैसी है, वो कैसे लोगों में उठते बैठते हैं, किन्हें मित्र बनाकर रखा है, किन से बातें करते हैं। क्योंकि जैसी संगत होगी वैसा व्यवहार होगा। आप अच्छी संगत में रहेंगे तो अपने आप अच्छे अच्छे कार्य करने लग जाएंगे। आप बुरी संगत में होंगे, कुछ समय तक आप अपने आप को बुरे कार्य करने से रोक सकते हैं, पर धीरे धीरे आप भी उन कार्यों में पड़ ही जाएंगे। इसीलिए संगत अच्छी होनी चाहिए। सही ही कहा है, जैसी संगत होगी वैसा ही व्यवहार जीवन में होगा। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। वह बहुत सत्संगी था, हमेशा भगवान की आराधना करता रहता था। जब उसका अंत समय निकट आया तब उसने अपने बेटों से कहा कि मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। सेठ ने अपने दोनों बेटों से कोयला और चंदन का एक टुकड़ा लाने को कहा। बेटों ने बाजार से कोयला और चंदन की एक छोटी सी लकड़ी लेकर पिता के पास पहुँच गए। सेठ ने एक बेटे को कोयला और दूसरे को चंदन की लकड़ी हाथ में दे दी और कहा, बेटा इन दोनों को नीचे फेंक दो। बेटों ने दोनों चीजें नीचे फेंक दी और हाथ धोने लगे। तो सेठ जी बोले, बेटा मुझे अपने हाथ दिखाओ। जब बेटों ने अपने हाथ दिखाए तो सेठ जी ने जिसके हाथ में कोयला दिया था उसके हाथ पकड़कर बोले, देखा कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिख लगी रह गई। गलत लोगों की संगति ऐसी ही होती है, उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके ना रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। वहीं दूसरी ओर संत महापुरुषों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। इसलिए हमेशा संत महात्मा की संगति में ही रहना, ताकि तुम्हारा जीवन इस चंदन की लकड़ी की भांति महकता रहे। जय श्री कृष्णा।